Good noon, dear students. How are you? I hope you are fine at home. Today we will do new topic, active passive. Active voice. A verb is said to be in active voice when subject acts. Active voice. What is active voice? A verb is said to be in active voice when subject acts. एक वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जा सकता है जब सब्जेक्ट कार्य करता है. फॉर एग्जाम्पल, राम eats fruit. Ram eats fruit. This is active voice because here subject is active. Here subject acts. Ram eats fruit. He flies a kite. He flies a kite. Here he is subject. It is active. So what is active voice? A verb is said to be active voice when subject acts. वर्ब को एक्टिव वॉइस में कब कहा जाता है? जब सब्जेक्ट कार्य करता है तब. व्हाट इज पैसिव वॉइस? A verb is said to be in passive voice when something is done to the subject or subject receives an action वर्ब को पैसिव वॉइस में कब कहेंगे? जब सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है या फिर सब्जेक्ट को कोई कार्य दिया जाता है, कोई चीज दी जाती है. वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन. राम ईट्स फ्रूट, एक्टिव वॉइस. ही फ्लाइज ए काइट, एक्टिव वॉइस. पैसिव, fruit is given to Ram. Fruit is given to Ram. फल राम को दिया जाता है. फल राम को दिया जाता है. This is passive voice. This is passive voice. A verb is said to be in passive voice when something is done to the subject. जब सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है. राम को फल दिया जाता है. Injection is given to patient. इंजेक्शन रोगी को दिया जाता है. सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है या सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव करता है, तो उस केस में वो जो वर्ब है पैसिव वॉइस होती है. तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. A verb is said to be in active voice when some subject acts. A verb is, example there, Ram eats fruit, he flies a kite. It is active voice. He flies a kite. It is also active voice. Passive voice, जब सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव करता है. फ्रूट इज गिवन टू राम, पैसिव वॉइस. इंजेक्शन इज गिवन टू पेशेंट, पैसिव वॉइस. या यूं कह लीजिए कि जब काम को करने वाला व्यक्ति है
एक्टिव और पैसिव में क्या, एक्टिव और पैसिव की आप पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए आप एक ही मूल मंत्र याद रखिए, कार्य को करने वाला व्यक्ति अगर वाक्य के शुरू में आ जाता है, कार्य को करने वाला व्यक्ति वह सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर शुरू में नहीं आता है, बाद में आता है, तो वो पैसिव वॉइस होता है मोस्ट प्रोबेबली। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नाउ वी डू फर्दर दिस। इन पैसिव वॉइस सम रूल है, पैसिव वॉइस कुछ नियम है पैसिव वॉइस के। इन पैसिव वॉइस वी चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, वी चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। जो आगे होता है उसको पीछे ले जाते हैं और जो पीछे होता है उसको आगे ले आते हैं। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यूज बाय, विद, डूअर और एजेंट, जिसकी सहायता से काम किया जाता है, डूअर या एजेंट, उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में तीन ही नियम है, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। जो आगे है उसको पीछे ले जाओ, जो पीछे उसको आगे ले आओ। हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। और जिसकी सहायता से काम किया जाता है, डूअर या एजेंट, उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस में तीन ही नियम है। अब हम सेंटेंस करेंगे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस, डू, डज। We change present into indefinite into present continuous is them are. Or you can say we change first form plus s, do and does into is them are and use third form. For singular views is plural and with I. एक वचन के साथ इसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और ऑलवेज इज थर्ड फॉर्म। इन पैसिव वॉइस आई टेक टी, आई टेक टी। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। So our first rule was we change subject into object and object into subject. Okay, we make it passive voice T. This is first form. It will be changed to this is MR plus her form. T singular is. Take to taken, third form. T is taken by I, me. We always use objective case of pronoun. We always use a objective case of nominative case pronoun. T is taken by me.
he does not obey me. He does not obey me. I. If it comes as a subject, then nominative case will be used there. If it comes as an object, then objective case will be used here. I am not obeyed by him. I am not obeyed by him. I am not obeyed by him. Okay. Do they like you? Do they like you? जिस सेंस में डियर स्टूडेंट्स, जिस सेंस में एक्टिव वॉइस है उसी सेंस में आपका पैसिव वॉइस भी होना चाहिए. इट इज इन इंट्रोगेटिव सेंस, देन पैसिव वॉइस विल बी इन इंट्रोगेटिव सेंस. ओके. हेयर वी यू, यहां पर हम यू को आगे लाते हैं, लेकिन ये यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है. ये हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है. अभी मैंने बोला है जिस सेंस में एक्टिव वॉइस होता है उसी सेंस में आपका पैसिव वॉइस भी होना चाहिए. ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपको भी इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है. इसका पैसिव वॉइस यू को हम हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं. आर, यू के अकॉर्डिंग आर लग जाएगा यहाँ पे. आर यू, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब. आर यू लाइक्ड बाय ऑब्जेक्टिव केस them. Are you liked by them? One example. Why do you hate him? Why do you hate him? ये WH फैमिली का वाक्य है. ये जिस सेंस में उसी सेंस में इसका पैसिव वॉइस भी होगा. Why him, he. Here why, then why use why. Why, sorry. Why here he is. Why helping verb, subject, verb, hated by you. जिस सेंस में एक्टिव वॉइस है उस सेंस में आपका पैसिव वॉइस भी होना चाहिए. WH फैमिली. पीछे से हम आगे हिम को लाएंगे. हिम आगे ही बन गया, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ में हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी. ही के साथ इज लगता है इज. ही हेटेड बाय यू. व्हाई इज हेटेड बाय यू? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए जिस सेंस में एक्टिव वॉइस है उस सेंस में आपका पैसिव वॉइस भी होना चाहिए. तो विच इज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, डू एंड डज इन आर प्लस थर्ड फॉर्म. So I have given here examples, more and more examples I have given here of present indefinite tense. Present continuous.
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहेगा, इज़्ज़मार में ये रखना है। यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इस आईएनजी का हम बीइंग बनाएंगे। और थर्ड फॉर्म वी ऑलवेज यूज पैसिव, सिंगुलर यूज इज प्लूरल आर एंड आई एम।